4 जून को नतीजे आने के साथ ही एनडीए के 2 घटक दलों को लेकर विपक्ष के तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। एक जेडीयू यानी नीतीश कुमार, दूसरा टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू। दरअसल ये दोनों ही दल एनडीए का हिस्सा पहले रहे हैं, लेकिन पहले ही साथ भी छोड़ चुके हैं। लिहाजा विपक्ष की तरफ से कटाक्ष पे कटाक्ष हुए। हालांकि जब एनडीए संसदीय दल एक साथ जुटा तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बातों को सुनकर बीजेपी को काफी हौसला मिला होगा। अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी करनी कथनी से ज्यादा ताकतवर होती है। कुछ ऐसा ही नजर आया संसद के सेंट्रल हॉल में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह पीएम मोदी के सम्मान में अपने भाव व्यक्त किए, वो सियासत में नई कहानी की है। नीतीश कुमार जब भाषण देने उठे तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रास्ता देने के लिए कुर्सी छोड़ दी। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी की एक साथ की ये तस्वीरें क्या गठबंधन के मजबूत बंधनों की तरफ इशारा कर रही हैं? To have a leader, right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi ji. स्थायी सरकार के लिए जरूरी है कि ये दोनों दल एनडीए के साथ रहें। 4 जून के बाद से दोनों दलों को लेकर खूब बातें हुई, लेकिन एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी ने उठ रही हर आशंका को खारिज किया और चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए मोदी जरूरी है। I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision and also is having a zeal and also his execution is very perfect and also he is executing all his policies with a true spirit. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उस पद पर बने रहने की सबसे जरूरी शर्त यह है कि एनडीए के दोनों सहयोगी यानी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए के साथ बने रहें। नरेंद्र मोदी ने अब तक पूर्ण बहुमत वाली सरकार चलाई है। अब मिली जुली सरकार कैसे चलाएंगे? लेकिन संसद हॉल के अंदर से बाहर आई तस्वीरों ने नरेंद्र मोदी को हौसला भी दिया और सारे सवालों पर विराम भी लगा दिया। और मैंने पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से और विस्तार से और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। नीतीश कुमार का गठबंधन बदलना भारत की राजनीति में ऐसी प्रक्रिया बन गई है जो हैरान नहीं करती, लेकिन सस्पेंस बरकरार रहता है। लेकिन इस बार नीतीश के साथ एनडीए में नायडू भी है। अब 12 और 15 सीटों वाली इन दो पार्टियों को अपने साथ बनाए रखना क्या नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज हो सकता है? अगले 10 साल में मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में
गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत आसानी से हम, वरना एक दिन में 10 काम हो तो 10 अलग अलग वो सारी चीजें मांगेंगे। हम बदलाव चाहते हैं। गुड गवर्नेंस का ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे, और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। और सबका साथ। गठबंधन सरकार में अगर नीतीश और नायडू एक सुर में मोदी को भारत का भविष्य बताते हैं, तो ये वाकई बीजेपी को हिम्मत और हौसला देने वाली बात होती है।